नमस्कार दोस्तों, एचपी एग्ज़ाम सर्कल में आपका स्वागत है। अगर आप एचपी पटवारी, जेओए और हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी के एक ऐसे टॉपिक की जिससे हमेशा एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आज हम बात करेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। इससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि एग्ज़ाम में कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप उनको मिस ना करें। क्वेश्चन नंबर 1, सौर मंडल का केंद्र बिंदु क्या है? ऑप्शन ए पृथ्वी, बृहस्पति, सूर्य या फिर चंद्रमा। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। सौर मंडल का केंद्र बिंदु सूर्य है और सभी ग्रह इसके चारों ओर घूमते हैं। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित एक विशाल तारा है जो सौर मंडल के कुल द्रव्यमान का लगभग 99.86% है और यह मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? यहाँ पूछ रहे हैं कि सूर्य की जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो क्या है? क्या सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय विखंडन है, या नाभिकीय संलयन है, या रासायनिक अभिक्रिया है, या फिर गुरुत्वाकर्षण संकुचन है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन। जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। सूर्य के कोर में अत्यधिक तापमान और दबाव के कारण हाइड्रोजन परमाणु संलयित होकर हीलियम में बदलते हैं। इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है जो प्रकाश और ऊष्मा के रूप में सौरमंडल में फैलती है। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? वेरी इजी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है और यह क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता है। और इसके बारे में कुछ जानते हैं। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर के आसपास है। सूर्य के प्रकाश को इस दूरी को तय करने में लगभग 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? शायद ये क्वेश्चन सभी को आता होगा, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 7 है, 8 है, 9 है या फिर 10 है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सौर मंडल में 8 ग्रह है। इससे पहले अगर हम बात करें 2006 से पहले की, तो सौर मंडल में 9 ग्रह माने जाते थे। 2006 में IAU ने प्लूटो को ग्रह का दर्जा खत्म कर दिया और अब सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहले देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन है। ऑप्शन ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल और डी बृहस्पति। और इसका राइट आंसर है शुक्र। हालांकि बुध सूर्य के सबसे निकट है, पर फिर भी शुक्र का तापमान सबसे अधिक है। इसका कारण है शुक्र सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इसका कारण शुक्र का घना वातावरण है जो मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, जो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण गर्मी को रोक लेता है, जिससे सतह का तापमान लगभग 465 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। शुक्र ग्रह के गर्म होने का कारण है वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाना, और जिससे वहां पर ग्रीन हाउस इफेक्ट बनता है और टेम्परेचर बहुत ही हाई हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट हमने अभी बात की, सूर्य के सबसे निकट है बुध। और नेक्स्ट इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। बुध सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे पास होने के कारण इसका परिक्रमण काल भी सबसे कम है। यह लगभग 88 दिन में ही सूर्य की परिक्रमा कर लेता है और इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मंगल, बी बृहस्पति, सी शुक्र या फिर डी शनि। ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है और हमेशा एग्जाम में आए हुए हैं और इनको आप रट ले। पृथ्वी की बहन शुक्र को कहा जाता है। और इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं
शुक्र को पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि इसका आकार, घनत्व और संरचना लगभग पृथ्वी के समान है, इसीलिए इसे पृथ्वी की बहन या फिर जुड़वा ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? सौर मंडल का एक ऐसा ग्रह है जिसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। ऑप्शन ए शुक्र, या फिर बुध, या फिर मंगल, या फिर शनि। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मंगल। मंगल को सौर मंडल का लाल ग्रह कहा जाता है। देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट कि क्यों इसे लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल की सतह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण यह दूर से लाल रंग का दिखाई देता है। यहाँ का वातावरण बहुत पतला है और सौर मंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स भी यहीं पर स्थित है। मंगल के जो लाल होने का कारण है वो है यहाँ पर उपस्थित आयरन ऑक्साइड। और नेक्स्ट बात करते हैं, मंगल ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह या फिर यूं कहे कितने चंद्रमा है? एक है, दो है, या तीन है, या फिर है ही नहीं? मंगल ग्रह में दो उपग्रह है। जानते हैं कि इनके क्या क्या नाम है। मंगल ग्रह के दो छोटे उपग्रह हैं जिनका नाम है फोबोस और डीमोस। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये संभवतः क्षुद्र ग्रह बेल्ट से गुरुत्वाकर्षण के कारण खींचे गए पिंड है। नेक्स्ट बात करते हैं, किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए पृथ्वी और मंगल, बी मंगल और बृहस्पति, सी बृहस्पति और शनि, या फिर शुक्र और पृथ्वी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है। देखते हैं इसके बारे में कुछ। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच लाखों छोटे बड़े चट्टानी पिंड सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। माना जाता है कि ये प्रारंभिक सौर मंडल के अवशेष है जो एक ग्रह नहीं बन पाए और टुकड़ों में यहीं पर बिखर गए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ये क्वेश्चन शायद सभी को आ जाता होगा इसका आंसर, फिर भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए शनि, बी वरुण, सी बृहस्पति, या फिर डी वरुण। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बृहस्पति। सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति है। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे विशाल ग्रह है, जो इतना बड़ा है कि इसमें लगभग 1300 से अधिक पृथ्वियां समा सकती है। यह एक गैस दानव है। यहाँ पर गैस की बहुत ज़्यादा मात्रा है जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। अगर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है तो डेफिनेटली यहाँ का टेम्परेचर भी बहुत हाई रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं, बृहस्पति के सबसे बड़े उपग्रह का नाम क्या है? बृहस्पति का जो सबसे बड़ा उपग्रह है, पूरे सौर मंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह वही है। तो देखते हैं इसके क्या ऑप्शन है। ऑप्शन ए टाइटन, बी यूरोपा, सी गैनीमिड, या फिर डी कैलिस्टो। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बृहस्पति और सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमिड। जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। गैनीमिड न केवल बृहस्पति का बल्कि पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। यह आकार में बुध ग्रह से भी बड़ा है। दोस्तों, आगे भी ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट बात करते हैं, किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट रिंग प्रणाली है? किस ग्रह के चारों ओर वलय दिखता है? ऑप्शन ए बृहस्पति, बी शनि, सी मंगल, डी वरुण। राइट आंसर इज ऑप्शन बी शनि। शनि के चारों ओर एक गोल सा रिंग हमेशा दिखता है। हालांकि ये रिंग और कुछ एक दो और ग्रहों में भी देखे जाते हैं, पर जो शनि का रिंग है वो सबसे स्पष्ट है। देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। शनि के जो वलय है बर्फ के टुकड़ों, चट्टानों और धूल से बने हैं। अन्य गैसीय ग्रहों बृहस्पति, अरुण, वरुण के पास भी वलय है, यानी कि इन ग्रहों के चारों ओर भी रिंग है, लेकिन शनि का जो रिंग है सबसे अधिक स्पष्ट और चमकदार है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए गैनीमिड, ये तो नहीं होगा क्योंकि ये तो बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। बी टाइटन, सी ट्राइटन, या फिर बी फोबोस। फोबोस भी नहीं होगा क्योंकि ये तो मंगल का उपग्रह है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी टाइटन। देखते हैं इसके बारे में कुछ।
इसके बारे में कुछ फैक्ट इस प्रकार से है कि टाइटन शनि का सबसे बड़ा और सौर मंडल का दूसरा दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। और जबकि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड और दूसरा सबसे बड़ा है टाइटन। यह एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका अपना घना वातावरण है, यानी कि इसका अपना वायुमंडल है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन ए शनि, बी वरुण, सी अरुण या फिर डी शुक्र। राइट आंसर इज ऑप्शन सी अरुण। अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। इसे लेटा हुआ ग्रह क्यों कहते हैं, जानते हैं इसके बारे में। अरुण जो है अपनी धुरी पर अत्यधिक झुका हुआ है, लगभग 98 डिग्री अपनी धुरी पर झुका हुआ है, जिसके कारण यह अपनी कक्षा में लेटा हुआ सा प्रतीत होता है। यह एक ठंडा ग्रह है और नीले हरे रंग का दिखाई देता है। यह 98 डिग्री झुका हुआ है, जिसके कारण इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह, इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अरुण, बी वरुण, सी शनि या फिर डी मंगल। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है वरुण। देखते हैं इसके बारे में कि क्यों ये सबसे ठंडा ग्रह है। वरुण यानी कि नेपच्यून, यह सूर्य के सबसे दूर स्थित है, इसीलिए यह सबसे ठंडा ग्रह है। यहाँ का तापमान -214 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? ये क्वेश्चन का आंसर भी शायद सभी को आ जाता होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन बी पृथ्वी। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। इसके बारे में देखते हैं कि क्यों पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी की सतह पर लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, जिसके कारण अंतरिक्ष से देखने पर यह नीला दिखाई देता है और इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? यह क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आ गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप इसको रट ले। ऑप्शन ए 365 दिन, बी 365.25 दिन या फिर सी 366 दिन या फिर डी 364 दिन। राइट आंसर इज ऑप्शन बी 365.25 दिन। इसमें आपको उलझाया गया है, 365 भी ऑप्शन में है, तो आपने 365.25 को टिक करना है। और पृथ्वी को जो है सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन और लगभग 6 घंटे का समय लगता है। ये जो अतिरिक्त 6 घंटे है, यही मिलकर 4 वर्ष बाद एक लीप ईयर बनाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, किस ग्रह का घनत्व पानी से भी कम है? ऑप्शन ए बृहस्पति या फिर बी शनि या फिर सी अरुण या फिर डी वरुण। शनि का घनत्व पानी से भी कम है। देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट कि शनि का जो घनत्व है पानी से भी कितना कम है। शनि का घनत्व बहुत कम है, जो पानी के घनत्व से भी कम है। यदि कोई इतना बड़ा महासागर होता कि जिसमें शनि को डाला जा सके, तो शनि ग्रह उस महासागर में तैरने लग जाता। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, सौर मंडल में सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए बृहस्पति, बी शनि, सी अरुण या फिर डी वरुण। राइट आंसर इज ऑप्शन बी शनि। सौर मंडल में सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है शनि। हालांकि पहले बृहस्पति में सबसे अधिक उपग्रह थे और अब शनि ग्रह में सबसे अधिक उपग्रह है। देखते हैं इसके बारे में। हालिया खोजों के अनुसार शनि के पास सबसे अधिक उपग्रह है, जो लगभग 140 से भी अधिक है, जिसने बृहस्पति को इस मामले में पीछे छोड़ दिया, क्योंकि कुछ साल पहले तक हम ये मानते थे कि बृहस्पति के पास ही सबसे ज़्यादा उपग्रह है। नेक्स्ट वन इज, पुच्चल तारा की पूंछ हमेशा किस दिशा में होती है? ऑप्शन ए सूर्य की ओर, बी सूर्य से दूर, सी गति की दिशा में या फिर डी उत्तर दिशा में। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पुच्चल तारा की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होती है। देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। पुच्चल तारा धूल और बर्फ से बना होता है। जब यह सूर्य के पास पहुंचता है तो सूर्य की गर्मी से बर्फ बाष्पित हो जाती है और सौर हवा के दबाव के कारण पूंछ हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेली का धूमकेतु कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है? ऑप्शन ए 50 वर्ष, बी 76 वर्ष, सी 100 वर्ष या फिर डी 150 वर्ष।
हेली का जो धूमकेतु है हमेशा क्षेत्रवशवाद दिखाई देता है। हेली का धूमकेतु एक प्रसिद्ध अल्पकालिक धूमकेतु है। यह अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था और अब यह शायद 2061 या 62 में फिर से दिखाई देने की उम्मीद है। नेक्स्ट वन इज क्षुद्र ग्रह मुख्य रूप से किन पदार्थों से बने होते हैं? क्या क्षुद्र ग्रह केवल गैस से बने हैं, या फिर चट्टान और धातु से, या फिर बर्फ और धूल से, या फिर जल से? क्षुद्र ग्रह चट्टान और धातु के बने होते हैं। देखते हैं इसके बारे में। क्षुद्र ग्रह चट्टानी और धात्विक पिंड होते हैं जो ग्रह की तरह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन आकार में ग्रहों से छोटे होते हैं, इसीलिए इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट वन इज बौना ग्रह, ड्वार्फ प्लैनेट। प्लूटो को किस वर्ष ग्रह की सूची से हटाया गया? ऑप्शन ए 2000, बी 2005, सी 2006, या फिर डी 2010। प्लूटो को बौने ग्रह का दर्जा 2006 में दिया गया और इससे पहले इसे भी एक ग्रह माना जाता था। 2006 में प्राग में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU के सम्मेलन में ग्रहों की परिभाषा को परिभाषित किया गया, जिसके तहत प्लूटो अपनी कक्षा को साफ न कर पाने के कारण ग्रह का दर्जा खो दिया। नेक्स्ट बात करते हैं, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों के पथ को क्या कहते हैं? जो सूर्य के चारों ओर ग्रह घूमते हैं उनका जो रास्ता होता है उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए वलय, बी कक्षा यानी कि ऑर्बिट, सी उपग्रह, या फिर डी आकाशगंगा। सूर्य के जो चारों ओर घूमने का ग्रहों का जो रास्ता होता है उसे कक्षा कहा जाता है, यानी कि ऑर्बिट। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव कितना है? पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? ऑप्शन ए 23.5 डिग्री, बी 25 डिग्री, सी 90 डिग्री, या फिर 0 डिग्री। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री का झुकाव ही पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन का मुख्य कारण है। एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि मौसम परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है। नेक्स्ट वन इज सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मॉन्स किस ग्रह पर है? यह हमने अभी पहले ही डिस्कस कर लिया है। ऑप्शन ए पृथ्वी, बी मंगल, सी शुक्र, या फिर डी बुध। राइट आंसर इज ऑप्शन बी मंगल। ओलंपस मॉन्स मंगल ग्रह पर एक ढाल ज्वालामुखी है जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी लगभग 3 गुना अधिक है। नेक्स्ट वन इज सूर्य में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? क्या सूर्य में ऊर्जा प्रकाश के रूप में उत्पन्न होती है, या ऊष्मा के रूप में, या विकिरण के रूप में, या फिर इन सभी के रूप में? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सूर्य में ऊर्जा प्रकाश, ऊष्मा, विकिरण सब के रूप में उत्पन्न होती है। सूर्य नाभिकीय संलयन के माध्यम से व्यापक स्पेक्ट्रम में ऊर्जा उत्सर्जित करता है, जिसमें दृश्य प्रकाश, हीट और पराबैंगनी विकिरण शामिल है। नेक्स्ट वन इज आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर सूर्य को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? ये तो सभी जानते हैं कि ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, लेकिन सूर्य को आकाशगंगा के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है ये सब नहीं जानते हैं। तो देखते हैं कितना समय लगता है। ऑप्शन ए 100 मिलियन वर्ष, बी 250 मिलियन वर्ष, सी 500 मिलियन वर्ष, या फिर डी 1 मिलियन वर्ष। राइट आंसर इज ऑप्शन बी 250 मिलियन वर्ष। हमारा सूर्य आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर लगभग 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से घूमता है। इस एक चक्कर को कॉस्मिक ईयर कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि कॉस्मिक वर्ष क्या होता है। सौर ज्वाला क्या है? सोलर फ्लेयर। ऑप्शन ए सूर्य की सतह पर काले धब्बे, बी सूर्य की सतह में अचानक विस्फोट, सी सूर्य के चारों ओर धूल के कण, या फिर डी प्रकाश का पृथ्वी पर आना। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सूर्य की सतह से ऊर्जा का अचानक विस्फोट को सौर ज्वाला कहा जाता है। सौर ज्वालाएं सूर्य के चुंबकीय क्षेत्रों में ऊर्जा के अचानक मुक्त होने के कारण होती है, जिससे एक्सरे और अन्य उच्च ऊर्जा कण
अंतरिक्ष में फैलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य ग्रहण, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। ऑप्शन ए, सूर्य ग्रहण कब होता है? ऑप्शन ए, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है। ऑप्शन बी, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। ऑप्शन सी, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आता है। या फिर डी, सूर्य ग्रहण कभी भी हो सकता है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने से चंद्रमा रोकता है, तब सूर्य ग्रहण लगता है। नेक्स्ट वन इज, चंद्र ग्रहण कब होता है? अभी हमने देखा कि सूर्य ग्रहण कब होता है, अब देखेंगे चंद्र ग्रहण। ऑप्शन ए, अमावस्या के दिन। बी, पूर्णिमा के दिन। सी, ग्रहण के दिन। या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है और जब फुल मून चमक रहा होता है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, तब चंद्र ग्रहण होता है। नेक्स्ट वन इज, किस ग्रह के वायुमंडल में मीथेन गैस की अधिकता के कारण यह नीला हरा दिखाई देता है? ऑप्शन ए, बृहस्पति। बी, शनि। सी, अरुण। या फिर डी, शुक्र। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अरुण। अरुण ग्रह मीथेन गैस की अधिकता के कारण नीला हरा दिखाई देता है। अरुण के वायुमंडल में जो है हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन है। मीथेन लाल प्रकाश को अवशोषित कर लेती है जिससे ग्रह का रंग नीला हरा दिखाई देता है। नेक्स्ट वन इज, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? अगर आपने वीडियो पहले से देखी होगी तो आपको जरूर पता होगा। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह जो कि मंगल का एक उपग्रह है, देखते हैं। ऑप्शन ए, चंद्रमा। बी, डिमोस। सी, फोबोस। या फिर डी, यूरोप। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, डिमोस। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है, कभी कभी इसे डिमोस भी लिखा होता है। मंगल का उपग्रह डिमोस सौर मंडल का सबसे छोटा और सबसे कम द्रव्यमान वाला ज्ञात उपग्रह है। नेक्स्ट वन इज, पृथ्वी की सतह पर औसत तापमान कितना है? पृथ्वी की सतह पर कभी तापमान माइनस में भी चला जाता है और कभी 50-55 तक भी पहुंच जाता है, लेकिन जो एक एवरेज टेम्परेचर है वो कितना है? ऑप्शन ए, 0 डिग्री। बी, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। सी, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। या फिर डी, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। पृथ्वी का औसत तापमान जीवन के लिए अनुकूल है, जो इसके वायुमंडल और सूर्य से इसकी दूरी के कारण बना हुआ है, और अन्य जो ग्रह है वहाँ पर कहीं पर भी एक जीवन के लिए अनुकूल टेम्परेचर नहीं पाया जाता है। सूर्य के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, प्रकाश मंडल। बी, क्रोमोस्फेयर। सी, कोरोना। या फिर डी, कोर। सूर्य के सबसे बाहरी परत को कहा जाता है कोरोना। देखते हैं इसके बारे में कुछ कि इसे कोरोना क्यों कहा जाता है। सूर्य का कोरोना केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान ही दिखाई देता है। यह सूर्य की सतह से भी कहीं अधिक गर्म होता है। नेक्स्ट वन इज, सौर मंडल में किस ग्रह की परिक्रमा की गति सबसे तेज है? ऑप्शन ए, शुक्र। बी, पृथ्वी। सी, बुध। या फिर डी, मंगल। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बुध। सौर मंडल में सबसे तेज गति से परिक्रमा करने वाले ग्रह का नाम है बुध, और यह ग्रह ही सूर्य से सबसे नजदीक भी है। केपलर के नियमों के अनुसार सूर्य जितना निकट ग्रह होगा उसकी गति उतनी ही तेज होगी। बुध सूर्य के सबसे निकट है, इसलिए इसकी गति सबसे अधिक है। नेक्स्ट वन इज, किस ग्रह को भोर का तारा या फिर संध्या का तारा कहा जाता है? ऑप्शन ए, बुध। बी, शुक्र। सी, मंगल। या फिर डी, बृहस्पति। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, शुक्र। शुक्र को भोर का तारा, संध्या का तारा, पृथ्वी की बहन कहा जाता है। शुक्र आकाश में सबसे चमकीला पिंड है। सबसे चंद्रमा के बाद शुक्र ही ऐसा एक पिंड है जो सबसे चमकीला है। यह सूर्योदय से ठीक पहले या सूर्यास्त के ठीक बाद आसमान पर दिखाई देता है।
नेक्स्ट वन, सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना है? ऑप्शन ए 1000 सेल्सियस, बी 3000 डिग्री सेल्सियस, सी 5500 डिग्री सेल्सियस या फिर डी 10,000 डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर इज ऑप्शन सी 5500 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की दृश्य सतह का तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस है, जबकि इसके कोर का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस से भी अधिक है। नेक्स्ट वन, बृहस्पति ग्रह पर प्रसिद्ध ग्रेट रेड स्पॉट क्या है? ऑप्शन ए एक विशाल ज्वालामुखी, बी एक विशाल तूफान, सी एक बड़ा महाद्वीप या फिर डी एक क्षुद्र ग्रह का निशान। राइट आंसर इज ऑप्शन बी एक विशाल तूफान। बृहस्पति पर ग्रेट रेड स्पॉट सदियों से चल रहा एक विशाल चक्रवाती तूफान है जो पृथ्वी के आकार से भी बहुत बड़ा है। ये था आज का सोलर सिस्टम से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन। सोलर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सब हमने आज डिस्कस कर लिए है। तो गाइज, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर HPRCA से रिलेटेड, जियो से रिलेटेड और HP पटवारी से रिलेटेड और भी बहुत सारी जीके की वीडियो आने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।